हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना लंबा रास्ता है और इतना सारा सामान लेकर जाना है, इस गाड़ी में कैसे लेकर जाएं? देविया और सज्जनों, ये भारतीय रेल सर्विस है। आप अपना सारा सामान इसके जरिए कहीं भी भेज सकते हैं। May I have your attention please? Train number 102 is arriving on platform number 3. Passengers maintain safe distance from tracks and get ready to depart. दोस्तों, रेलवेज के आ जाने से ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही पूरी तरह से बदल गए। आज आप देखिए कैसे लोग एक साथ एक ही टाइम पर लॉन्गर से लॉन्गर डिस्टेंस को इजीली ट्रैवल कर लेते हैं। साथ ही गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना तो आसान सी बात हो गई है। दोस्तों, रेलवेज में स्पेशल ट्रेन चलती हैं जो सिर्फ गुड्स के लिए चलाई जाती हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। वैसे अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो शुरुआती दिनों में जब ट्रेन की शुरुआत हुई थी तब इन्हें स्पेशली ट्रेड के लिए ही यूज किया जाता था। वो तो टाइम के साथ इनके यूजेस बढ़ते गए और इन्हें पैसेंजर्स भी यूज करने लगे। दोस्तों, रोडवेज के जरिए लॉन्गर डिस्टेंस काफी डिफिकल्ट हो जाते थे ट्रैवल करने, क्योंकि कई कई दिन लग जाते थे। साथ ही आप रोडवेज से इतना सारा सामान एक साथ नहीं ले जा सकते जितना आप ट्रेन के जरिए भेज सकते हैं। इसलिए रेलवेज ने आकर पूरी तरह से सिचुएशन को बदल दिया। इसने ग्रोथ के लिए इतना बड़ा बूस्ट प्रोवाइड किया कि इसे ट्रांसपोर्टेशन का प्रिंसिपल मोड माना जाने लगा। वैसे दोस्तों, रेलवेज के इतने सारे फायदों को देखते हुए इसे डिफरेंट रीजन्स में कंस्ट्रक्ट करने का डिसीजन लिया गया और आज तो रेलवेज ऑलमोस्ट हर शहर, हर सिटी को आपस में कनेक्ट करती हैं, हर स्टेट को कनेक्ट करती हैं। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर शहर में रेलवे स्टेशन होते ही हैं। लेकिन दोस्तों, रेलवेज की जर्नी कुछ आसान नहीं रही। इन्होंने बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। अब आप सोच के देखिए, क्या रेलवेज ऐसे ही ग्रास वाली लैंड पे या किसी भी रोड पे चलती हैं? नहीं ना, बल्कि ट्रेन्स के लिए तो स्पेशल ट्रैक्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं और इन ट्रैक्स की कंस्ट्रक्शन को लेकर रेलवेज ने बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस किया। जैसे कि अगर इंडिया के नॉर्थ रीजन की बात कर लें तो वैसे तो ये नॉर्दर्न ट्रेन्स रेलवे के लिए काफ़ी सूटेबल हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे बहुत सारी प्लेन लैंड है और दूसरा पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वर्कर्स भी आसानी से मिल जाते हैं और ट्रेन्स अच्छे से यूज़ भी हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इस प्लेन लैंड एरिया में जहाँ जहाँ रिवर्स आती हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन काफी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि रिवर्स को क्रॉस करने के लिए स्पेशल ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर हिली एरियाज की बात कर लें तो हिली एरियाज में पहाड़ों को काट कर लैंड बनानी पड़ती है, ट्रैक्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं, वहां टनल्स बनानी पड़ती हैं, जो बहुत मुश्किल काम है। और अगर स्पेसिफिकली हिमालय रीजन की बात कर ले तो हिमालयाज में तो और भी डिफिकल्ट काम है, क्योंकि एक तो वो रेंज बहुत हाई है, वहां रेलवे ट्रैक्स आसानी से कंस्ट्रक्ट नहीं किए जा सकते, और दूसरा उस एरिया में ना ही ज्यादा पॉपुलेशन है और ना ज़्यादा ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़, जिसकी वजह से हिली एरियाज़ में भी रेलवेज़ को कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। इनफैक्ट अगर सैंडी एरियाज़ की बात कर ले, जैसे कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की, तो यहाँ सैंड होने की वजह से कंस्ट्रक्ट करना ट्रैक्स को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। दोस्तों, आप बहुत हैरान होंगे कि इंडिया में जो पहली रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट की गई थी वो थी मुंबई से थाने के बीच। लेकिन दोस्तों, इस रेलवे लाइन ने भी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस किया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी काफ़ी सारे स्लोप्स बनाने पड़े थे, घाट्स पर से रेलवे को क्रॉस करवाना पड़ा था। लेकिन टाइम के साथ चैलेंजेस से सीख कर इस रेलवे की प्रॉब्लम्स को दूर किया गया और बाद में इस रीजन में कोंकण रेलवेज की शुरुआत की गई, जिसने पैसेंजर्स के लिए ट्रैवलिंग और गुड्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही आसान कर दी। वैसे दोस्तों, ये तो हुई रेलवेज की कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी हैं जो हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो रेलवेज में बिना टिकट्स के ही ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, जिससे रेलवेज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और रेलवेज में चोरियां और प्रॉपर्टी को डैमेज करना तो आम सी बात है। लोग रेलवेज की ही बेडशीट्स और पिल्लोज उठाकर चले जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा रोल है रेलवे के लिए। इनफैक्ट दोस्तों, लोग बिना बात के ही छोटे छोटे रीजंस की वजह से ट्रेन की चेन्स खींच देते हैं, ट्रेन को रोक देते हैं। वो ये तक नहीं सोचते कि ऐसा करने से वो ट्रेन डिले हो रही है, इतने सारे पैसेंजर्स का काम रुक रहा है। साथ ही इस एक ट्रेन के डिले होने की वजह से पीछे जो बाकी ट्रेन आ रही हैं उनका भी शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है। दोस्तों, ऐसे सारे रीजंस की वजह से इंडिया में रेलवेज थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, पर इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद रेलवेज ने इंडिया
में बहुत बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड किया है। आज ट्रैवलिंग रेलवेज की वजह से बहुत आसान है और सबसे बड़ी बात, ट्रेड बहुत आसान है। आप एक शहर से दूसरे शहर गुड्स को बहुत इजीली भेज सकते हैं और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ रेलवेज की वजह से। दोस्तों, इसी के साथ हमने कवर कर लिया है आज के लेक्चर को। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे लैड मोड के तीसरे क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि है पाइपलाइंस। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।